बहुत लोग दूर है। इस सरकार ने मजदूर विरोधी और जो हमारे पेट पे लात मारने का काम किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कारपोरेशन किया गया है, इसकी हम यहाँ पूरे मन से इसकी अवहेलना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। आप साथियों जानते होंगे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ये सब क्यों करना चाह रही है। हमने आपको बार बार बताने की कोशिश किया कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आपने देखा होगा जब जब देश में मजदूरों ने हड़ताल किया तो इस सरकार के नुमाइंदों ने मजदूरों की हड़ताल को कैसे तोड़ा जाए यह षड्यंत्र करने का काम किया है। आपने पिछले समय में देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हमारे रिटायर्ड जनरल से, रिटायर्ड ऑफिसर से, एक घूसखोर ऑफिसरों ने इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में क्या बनता है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बदनाम करने की कोशिश किया, तो उसके खिलाफ भी आपने देखा होगा कि हमारे तीनों फेडरेशनों ने मिलकर जिस रिटायर्ड कर्नल ने इसका स्टेटमेंट दिया था उस पर सीबीआई की मांग की है और हमारी हड़ताल को हम किसी भी तौर पर तोड़ने नहीं देंगे। हमने डिमांड किया है जो ऑफिसर से जो इस तरह की हमारी रक्षा से जुड़ी जानकारियों को, जो गुप्त जानकारियों को बाहर दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे वक्ता ने बताया, मैं इस चीज में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हमको हड़ताल करना है या नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बोलिए, करना है? अपने हक के लिए लड़ना है? तो लड़ना है तो एक चीज ध्यान रखिए, यहां से हम संयुक्त कृत्य के माध्यम से आपसे अपील कर रहे हैं, आने वाली बना हुआ है, लेकिन इसी कोविड का फायदा उठाती है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक ऐलान कर दिया 16 मई को कारपोरेशन किया जाए, उनको लोगों की कोई परवाह नहीं है। तो मेरा यह अपील आपसे रहेगा कि कार्यकर्ता है और यहाँ पर संयुक्त कृत्य के माध्यम से हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये हमारा संयुक्त कृत्य के माध्यम से बात है। और आप सभी के मन में एक प्रश्न और है, जैसा कि हम व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, हमारे बीच में हमारे कार्यकर्ता बताते हैं, आप भी जानते हो सरकार बहुमत में है और सरकार पर विश्वास करना ये हमारे लिए बहुत, लास्ट 2019 में 30 दिन का हड़ताल आगाज किया था, लेकिन वो हड़ताल हमारा 5 दिन चला, 5 फेडरेशनों का नेगोशिएशन चालू हुआ, बातचीत चालू हुआ, लेकिन अंत में जाके जब फेडरेशनों को उन्होंने बोला, लिखित में किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कारपोरेशन नहीं किया जाएगा, ये हम आपको बताते हैं और लिखित में भी दिया था, इसकी जानकारी हमने यूनियनों के माध्यम से आपको बताया। लेकिन अब ऐसी क्या आड़ पड़ी, इस सरकार को ऐसी क्या जरूरत, निर्माणी का हर मजदूर काम करने को लाचार है, काम करने के लिए काम मांग रहा, भीख मांग रहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को काम दिया जाए, लेकिन सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को काम नहीं दे रही। काम किसको दे रही है? आपने 2 दिन 3 दिन पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ा, किसको काम दिया? जो हम यहाँ मजदूर मन से बोलते थे कि हमारा काम, हमारी बाजू की फैक्ट्री सोलर में जा रहा है, 400 करोड़ का हैंड ग्रेनाइट का पूरा काम उन्होंने सोलर को दे दिया। क्यों? हमारे सुरक्षा, हमारे निर्माणी कर्मचारी सक्षम नहीं है बनाने में, सब सक्षम है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कर्मचारी इतना सक्षम है, जब देश में कारगिल का युद्ध हुआ था तो यही वो कर्मचारी है, यही वो निर्माणी है जिनकी बदौलत हमारा जो कारगिल का युद्ध था हमने जीता। लेकिन इस सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा, यह सरकार चाहती है कि जितना भी सरकारी तंत्र है उसको बेच दिया जाए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस देश से पहले सरकार थी, हर सरकार में सरकारी तंत्रों को बढ़ाया गया, कोई सी भी ऐसी सरकार नहीं थी जिसने सरकारी तंत्र को बेचने का काम किया। लेकिन जब 2004 में आई थी बीजेपी, तब भी सरकारी तंत्र बेचे गए और 2014 में आने के बाद जब से ये गवर्नमेंट आई है, धीरे धीरे करके सभी सरकारी तंत्रों को बेचा जा रहा है। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है?
अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। एक वादा तो बहुत अच्छा किया था, सबका साथ और सबका विकास। कहां गया वो वादा? जिस मजदूर के लिए अब पूरे देश में देख रहे होंगे कि एक किसान आंदोलन कर रहा है, हर जगह मजदूर आंदोलन कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट को इतना हो रहा कि उनसे हम बात करें कि क्या समस्या है। बहुमत में कोई कुछ उनका कर नहीं सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट शायद समझ रही है यदि मजदूर सड़क पर उतर गया, इस देश का किसान सड़क पर उतर गया, तो सरकार क्या अच्छे की कुर्सी हिल जाती है। और ये हम बताएंगे आने वाली 12 तारीख को कि मोदी जी आप भी डटे रहिए और हम भी डटे रहते हैं, देखते तुम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का कारपोरेशन कैसे करते हो। लेकिन ये यहाँ पर 4 लोगों पे खड़े के होने की बात नहीं है, ये 4 लोग नहीं जीत सकते। इसमें यहाँ का तमाम मजदूर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का यदि एक साथ मिलकर प्रण करे कि हमें अपनी निर्माणी को बचाना है, हमने निर्माणी को सुरक्षित रखना है और देश की सुरक्षा करनी है, तो ये तभी संभव हो पाएगा। नहीं तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम हथियार डाल दें और सरकार को बोल दें ठीक है बाबा तुझे ये कारपोरेशन करना है कर, हमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर लड़ने से यह होगा कि हमारा बच्चा भी पूछेगा अगले आगे जाके कि पापा जब तुम्हारी फैक्ट्री कारपोरेशन हो रही थी तब तुमने क्या किया। तो हम हक से बोल सकते हैं कि बेटा हम लड़े थे, अच्छे से लड़े थे और लड़के हम जीतेंगे भी, ये आपको आश्वासन देता हूं। क्योंकि ये जो जरूरत है, ये चीजें समझने की बात है। आजकल तमाम फैक्ट्री का कर्मचारी पढ़ा लिखा नौजवान मजदूर है, सब व्हाट्सएप सोशल मीडिया का यूज करता है। मैं यहां मन से आह्वान करना चाहता हूं, जो ऐसे गवर्नमेंट के कर्नलों के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बुराई के मैसेज आते हैं, पेपर में आती है, आप उनका विरोध कीजिए, आप अपना कमेंट कीजिए। और निर्माणियों का मजदूर से जुड़ी जो चीजें हैं, यहाँ पे नारेबाजी हो रहा है, आपको वीडियो क्लिप भेजते हैं, गेट मीटिंग हो रहा है, पंपलेट्स होते हैं, उनको सर्कुलेट कीजिए। एक आप जनता में भी एक माहौल बनाइए, क्योंकि आप जानते हो और हमारे वक्ता यहाँ पे बताते हैं, हम भी बताते हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कारपोरेशन हो गई तो आसपास का जितना भी एरिया है वो भी एक तरह से बेरोजगार हो जाएगा। आपकी पगार से आप ये सोचते हैं कि हमारा ही घर चलता है, लेकिन नहीं, आपकी पगार से दूध वाला, पेपर वाला, सब्जी वाला सबका चूल्हा जलता है। यदि आपकी पगार नहीं रहेगी, आपकी नौकरी नहीं रहेगी, तो उन बेचारों का क्या होगा। आप बहुत सारे जवानों के मुंह से यह भी सुना मैंने, हमारे कर्मचारियों के, कारपोरेशन बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाएं मिलती हैं। अरे मेरे को बताए कोई एक वो खुशी की बात नहीं, भाई हमको इतना मिलता है, इतना अच्छा है कारपोरेशन। आज जो तुम यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराते हो, वो ट्रीटमेंट को देखो, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। कारपोरेशन में होगा हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके दम पर ये इंश्योरेंस कंपनी आपको लूटेंगी। सबसे जीता जागता उदाहरण यहाँ पे आपको बताता हूं। देश में कोविड की परिस्थिति चली हुई है, आप बाहर में जाइए, आप यदि बीमार हो गए, पॉजिटिव आ गए, सिम्टम्स दिखे, तो हॉस्पिटल वाले किस तरह से लूट रहे हैं। जिसके जेब में 2 से 3 लाख रुपए है ना, वही जाके इलाज करा सकता है। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी को क्या देना पड़ रहा है, वहां पर कोई पैसा देना पड़ रहा है क्या? नहीं देना पड़ रहा। बहुत सारी हमारी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकारी कर्मचारी होने का हमको हक है, और वो हक के साथ ही हमको ये सुविधाएं मिलती है। लेकिन ये गवर्नमेंट उन सुविधाओं को छीनने का भी काम कर रही है, तो ये हम होने नहीं देंगे। मेरा इस मंच के माध्यम से सभी निर्माणी के मजदूरों से अनुरोध है पुनश्च कि ये हड़ताल हम 4 यूनियन की नहीं है, ये हड़ताल 3 फेडरेशनों की नहीं है, ये हड़ताल उस तमाम मजदूर की है, इस तमाम कर्मचारी की है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में काम करता है। तो आज से प्रण कीजिए कि आने वाली 12 तारीख को जो इंडेफिनिट स्ट्राइक का आगाज किया गया है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, उस लड़ाई को हमको सबको मिलकर लड़ना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम लड़ाई जीतेंगे। मैं इसी के साथ अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। लाल सलाम।